इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। हमने जो चैप्टर पढ़ना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजबरा। अलजबरा का इस्तेमाल आप देखें 6, 7, 8, 9, 10 ऑनवर्ड अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो अलजबरा हर सवाल में कहीं ना कहीं ज़रूर आता है। इसलिए आपकी बेस जो है वो मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। आपने इन्हीं चैप्टर्स में अपनी ग्रिप इतनी अच्छी बना लेनी है कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए। पहला सवाल देखिए 8.1 का, सेपरेट द ट्रू, फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट्स। ट्रू और फॉल्स तो हमने सुना है, ये फर्स्ट टाइम आपने ओपन का नाम सुना होगा। ओपन स्टेटमेंट कौन सी होती है? ट्रू स्टेटमेंट डेफिनेटली वो स्टेटमेंट जो बिल्कुल ठीक होती है। फॉल्स वो जो गलत स्टेटमेंट होगी, यानी जिसमें कोई गलत बात की होगी, जो गलत होगा, जिसमें करेक्शन नहीं होगी। और ओपन स्टेटमेंट होती है अगर किसी सवाल में अननोन वैल्यू आ जाए, कोई एक्स आ जाए, सर्कल, स्क्वायर, ये जिस तरह आपको यहाँ ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, जितनी ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी ना वो सारी ओपन स्टेटमेंट्स कहलाएंगी। कुछ सवाल लिखे हुए इनको पढ़ते जाएंगे और साथ में ट्रू के लिए टी, एफ के लिए फॉल्स, एफ के लिए, और ओपन के लिए मैं ओ यूज़ करूँगी। 5 इज़ अ नेचुरल नंबर। हमें पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं ऑनवर्ड चलते जाते हैं। अब हम अगर 1 से शुरू करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 5 नेचुरल नंबर्स में आता है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट होगी? ट्रू। अगली स्टेटमेंट देखें, उसने कुछ वैल्यूज सॉल्व करने के लिए दे दी हुई है, इक्वालिटी है दरमियान में, यानी कि वो कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो दोनों का आंसर सेम आएगा। अब हमें इसको पहले चेक करना पड़ेगा। हम पहले चेक करते हैं कि आया इन दोनों का आंसर सेम आता भी है या नहीं। 5 और 4 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 7। इसको चेक करते हैं, 6 और 8 को प्लस करेंगे तो मेरे पास 14 आ जाएगा, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7, यानी कि 7 इक्वल है 7 के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट कहलाएगी? ट्रू। ट्रू के लिए आप टी यूज़ करेंगे। थर्ड पे देखें, 9 इज़ अ प्राइम नंबर। रिकॉल करें प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, यानी अपने अलावा वो किसी और टेबल पे ना आए। लेकिन हमें पता है कि 9 जो है वो 9 के अलावा 3 के टेबल पे आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, गलत चीज़ है, तो फॉल्स। गलत स्टेटमेंट के सामने आपने फॉल्स लिख देना है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपसे कहा था जब कोई अननोन आ जाए, अननोन यानी यहाँ 8 डिवाइडेड बाय मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर आ गया, हमें पता ही नहीं है नंबर क्या है, तो ये कौन सी स्टेटमेंट? डायरेक्ट आपने सॉल्व कुछ नहीं करना, आपने बस बता देना ये कौन सी स्टेटमेंट है? ओपन स्टेटमेंट है। 5 मल्टीप्लाइड बाय ट्राइंगल, 15 डिवाइडेड बाय सर्कल। अब ये भी हमारे पास मिसिंग है, दोनों नंबर्स मिसिंग है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? ओ लगा देंगे, विच इज ओपन स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ जाए, -1 इज होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं, और -1 ऐसा नंबर है जो 0 से छोटा है, यानी वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और नेगेटिव नंबर्स कभी भी होल में शामिल नहीं होते, नेगेटिव शामिल होते हैं इंटीजर्स में, जो आपने 4th चैप्टर में पढ़े थे इंटीजर्स, ये इंटीजर्स में शामिल होते हैं, होल में नहीं शामिल होते। तो ये स्टेटमेंट कौन सी होगी? फॉल्स की। नेक्स्ट देखिए, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 और इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 8। अगेन इक्वालिटी आ गई, आप सॉल्व करके चेक करेंगे। 6 5s आर 30 और 4 8s आर 32। 32 के इक्वल कैसे हो सकता है? 30 एक अपनी वैल्यू है, 32 एक अलग वैल्यू है, तो ये भी कौन सी स्टेटमेंट कहलाएगी? फॉल्स, क्योंकि इसमें भी कोई ट्रू बात नहीं की जा रही। नेक्स्ट देखिए, 0.2 प्लस 0.5 इज इक्वल टू अगेन मिसिंग नंबर। आपने सॉल्व नहीं करना, इसको सिर्फ इतना बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन सी है, क्योंकि इसमें मिसिंग नंबर है तो ये ओपन स्टेटमेंट होगी। लास्ट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। याद रखिएगा, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। अगर मैं प्राइम नंबर लिखने शुरू करूं तो वो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे प्राइम है। आप चेक देख लीजिएगा, जहां तक मर्जी लिख के आपको सिवाय 2 के कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो इवन हो, क्योंकि इवन नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। 2 वाहिद ऐसा प्राइम नंबर है जो कि अपने टेबल पे भी जाता है और वो इवन भी होता है, तो ये कौन सी स्टेटमेंट कहलाएगी? ट्रू। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिप्लेस द अननोन्स बाय द नंबर टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब वो कहते हैं बेसिकली आपने अननोन नंबर्स को फाइंड करना है। जैसे मेरे पास यहाँ अननोन क्या है? x। हमने पहले भी पढ़ा, यूनिट नंबर 4 में भी, 5 में भी हमने थोड़ा सा उसको रिकॉल किया। इक्वल के एक साइड पे अगर कोई चीज़ ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके उसका ऑपरेशन इंटरचेंज हो जाता है, यानी प्लस कन्वर्ट हो जाता है माइनस में और माइनस कन्वर्ट हो जाता है प्लस में।
यहाँ देखें मेरे पास प्लस में है तो मैंने कुछ भी नहीं करना, जो अननोन है वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, वो एज इट इज़ वहीं रहेगा। जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू है वो भी अपनी जगह चेंज नहीं करेगी, एज इट इज़ रहेगी, यानी 6। 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। x किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपल है, आपको इतना तो पता है 6 में से 2 माइनस करो तो क्या आता है, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। 6 - 2 इज 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए p-1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है -1, इस तरफ माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। ऑपरेशन ऑपोजिट अप्लाई करना है, यानी अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 7 क्योंकि 7 इक्वल की दूसरी साइड पे तो वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। बार बार कह रही हूँ कि आपने 1 पहले 7 बाद में, या ऊपर 2 पहले 6 बाद में नहीं लिखना, आपने अगर इक्वल के बाद 6 पहले है तो 6 पहले लिखना है। यहाँ 7 पहले है तो 7 पहले, 1 यहाँ आके प्लस होगा तो 1 बाद में लिखा जाएगा। 7 और 1 को प्लस करेंगे तो सिंपल 8 आंसर आ जाएगा। एज इट इज़ नीचे वाले में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, हमने ऊपर प्लस माइनस पढ़ा, नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ गया। जब कोई वैल्यू किसी इंटीजर के बिल्कुल साथ लिखी हुई होती है तो वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, अगर वो नीचे लिखी हुई होगी तो वो डिवाइड हो रही है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके दरम्यान में कोई साइन नहीं है और ये x के बिल्कुल साथ है तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है। मैंने क्या करना है, अगर कोई वैल्यू प्लस है तो वहाँ जाके माइनस होती है, माइनस है तो वहाँ जाके प्लस होती है। अब इसी तरह से पेयर होता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का। अगर इक्वल की एक साइड पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगी। अगर इक्वल की एक साइड पे कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। x एज इट इज़ वहीं रहेगा जहाँ वो पहले से था। 48 अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, 48 भी वहीं रहेगा। 6 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के साइड पे आके 6 क्या हो जाएगा डिवाइड। आप इसकी कटिंग कर दें या इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लें, इट्स अप टू यू। 6 8 = 48 और ये इसका आंसर है।